अगर भारत और बांग्लादेश, जो कि दो अलग देश हैं, वो अपने बीच के सीमा विवाद को सुलझा सकते हैं, तो भारत के ही दो राज्य असम और मेघालय सीमा विवाद को क्यों नहीं सुलझा सकते हैं। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से एक बार कही थी और आज इसका परिणाम सामने है। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सीमा विवाद के पहले चरण का समाधान कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही गृह मंत्रालय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय की सीएम कोनराड सांगमा ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। असम और मेघालय ने मंगलवार को 12 में से 6 स्थानों पर अपने 5 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता दोनों राज्यों के बीच 884.9 किलोमीटर की सीमा पर 12 में से 6 स्थानों पर लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान करेगी। असम और मेघालय ने पिछले साल अगस्त में लंबे समय से चली आ रही सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए 3 समितियां बनाई थी। इनका गठन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के बीच 2 दौर की बातचीत के बाद किया गया था। इसमें सीमा विवाद को सुलझाने का संकल्प लिया गया था। बाद में इन्हीं समितियों की सिफारिश के अनुसार पहले चरण में 36.79 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र में से असम को 18.51 वर्ग किलोमीटर और मेघालय को 18.28 वर्ग किलोमीटर का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। वहीं असम और मेघालय के बीच का सीमा विवाद वर्ष 1972 से ही शुरू हो गया था, जब असम से अलग करके मेघालय को एक नया राज्य बनाया गया था। उस दौरान बॉर्डर में बसे 12 इलाकों को लेकर मेघालय ने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी थी। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच 884.9 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े 12 क्षेत्रों में सीमा विवाद पैदा हो गया था। इन 12 विवादित क्षेत्रों में ऊपरी ताराबारी, गजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाई हिम, लंगपी, बोरद्वार, बोकलापारा, नोगवा, मातमुर, खानापारा, पिलिंगकटा, देश देमोरिया, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, खुंडली और रातचेरा जैसे इलाके शामिल हैं। पूर्वोत्तर में अलग राज्य का गठन पहाड़ियों के आधार पर ही हुआ था। यही असम और मेघालय के बीच भी हुआ था। जब मेघालय अलग राज्य बना तो यहाँ के खासी और गारो समुदाय के काफी लोग मैदानी इलाके में ही रह गए थे। बाद में इन लोगों के विकास को लेकर विवाद शुरू हो गया। इन इलाकों में कई लोग ऐसे भी हैं जो रहते तो असम की जमीन पर हैं, लेकिन उनका नाम मेघालय में दर्ज है। इसी कारण से विवाद के चलते दोनों राज्य के नक्शे में भी कोई सुधार नहीं हो पाया था। यूं तो नए राज्य के गठन के बाद से ही दोनों के बीच सीमा पर हिंसक झड़पें होती रही, लेकिन 14 मई 2010 को असम और मेघालय के बॉर्डर पर लांगपी इलाके में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई। इसमें कथित तौर पर असम पुलिस की गोलीबारी में खासी समुदाय के 4 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने बैठक की थी। मामला केंद्र सरकार तक भी पहुंचा। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस विवाद का हल निकालने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उनका फोकस पूर्वोत्तर राज्यों के बीच के सीमा विवाद को सुलझाने पर दिखाई दिया। इसके बाद असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को अपनी अपनी सिफारिशें सौंपी थी। इसके मुताबिक कुल 36.79 वर्ग किलोमीटर जमीन से असम अपने पास लगभग आधी यानी कि 18.51 वर्ग किलोमीटर विवादित भूमि रखेगा और बाकी के 18.28 वर्ग किलोमीटर जमीन मेघालय को दिया जाएगा। अब इसी पर दोनों राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता भी हो गया है। वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विवाद को सुलझाने के लिए अहम प्रयास किए। उनका ऐसा कहना है कि 12 में से 6 बिंदुओं का निपटारा हो चुका है। बाकी के बचे 6 पॉइंट्स को अगले 6 से 7 महीने के बीच सुलझा लिया जाएगा।
आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.